अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ आलू की सब्ज़ी की इतनी बेहतरीन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपने इस तरह से नहीं बनाई होगी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू भुना मसाला, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। घर के मसालों से बन के झटपट फ़ौरन से रेडी हो जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू को बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने पतीले में पानी चढ़ा दिया और इसमें डाल देंगे आलू। आलू धो के इसका छिलका उतार के मैंने इनको मोटे मोटे क्यूब्स में कट करके पानी में डाल दिया ताकि ये जल्दी बॉईल हो जाए। तो यहाँ पे आपने पानी इतना डालना है जितना आपके आलू जो है पानी में डिप हो जाए। अब ढक्कन बंद कर देंगे और आलू को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। और मैंने आलू लिए हैं तकरीबन आधा किलो। यहाँ पे आलू जो है हमारे बॉईल हो गए। आलू जो है आपने अच्छे तरीके से बॉईल करने होंगे, मतलब मुकम्मल तरीके से बॉईल करने होंगे। अब क्या करेंगे, छलनी की मदद से आलूओं को हम निकाल लेते हैं बाहर और इनको आपने कर लेना है ठंडा। तो मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं गरम गरम आलू जो है इनको मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को बड़े बड़े पीसेस में इसलिए बॉईल किया था ताकि जल्दी बॉईल हो जाए। इसके बाद आपने आलूओं को काट लेना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। इनको आपने छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरीके से कट कर लेना है जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी सारे आलू हैं उनको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमने आलू सारे काट लिए हैं, इसको हम साइड पे रखते हैं। चूल्हे पे रखेंगे एक पतीला और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ले ली हैं। शिमला मिर्च ले लिया जूलियन शेप में कटी हुई, तकरीबन 1 कप है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप कटी हुई स्लाइस में प्याज। दोनों सब्जियां हमने ऑयल में डाल दी हैं। इनको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूवर अब क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, सब्जियों को सॉफ्ट करने के लिए। सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पे देखें 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन हमने खोल दिया है और सब्जियों को निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सब्जियों को प्लेट में निकाल लेती हूँ। सब्जियाँ हमने निकाल ली हैं, इसको भी हम साइड पे रखते हैं। अब हमने क्या करना है, जिस ऑयल में हमने सब्जियों को फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हमने क्या करना है, हल्का सा कड़कड़ाना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। और जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा तो 1 कप इसमें चॉप की हुई हम प्याज डाल देंगे। प्याज को क्या करना है, हमने हल्का सा लाइट गोल्डन करना है, ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसको हम लाइट गोल्डन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें प्याज हमने लाइट गोल्डन कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हल्का सा हम कर लेते हैं लाइट गोल्डन। और यहाँ पे देखें हमारा अदरक लहसुन भी लाइट गोल्डन हो गया है। तो अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और साथ इसमें 2 कटी हुई मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें। मिक्स करने के बाद इसमें व्यूवर्स अब हम डाल देंगे फेंटी हुई दही। तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें दही डाल दी है। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ले लें नमक, लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है हल्दी। ये जो मैंने आपको मसाले बताए हैं, आप मसाले जो हैं कम या ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, सारे स्पाइसेस हम इसमें डाल देते हैं। हल्का सा इसमें हम पानी का छींटा देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करना है। जब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोल देंगे और यहाँ पे देखें ऑयल किनारों पे आ चुका है। तो इसका मतलब है हमारे मसाले और दही जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम उबले हुए आलू जो हमने कट करके रखे थे। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ा सा इसमें मैं पानी का छींटा दूंगी ताकि तमाम चीज़ें नीचे ना लगें। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। तकरीबन मैं इसमें डालूंगी आधा कप पानी। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप ही पानी डालेंगे।
एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और अब क्या करेंगे, इसमें जो हमने शुरू में सब्जियां फ्राई की थी, प्याज और शिमला मिर्च, ये दोनों सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। जूलियन शेप में कटी हुई अदरक डाल दूंगी 2 टेबल स्पून। एक दफ़ा हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, नीचे से फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है और इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन हम खोल देंगे और अब क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। आधा कप इसमें डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो वीडियो अच्छी लग रही है मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हरा धनिया डालने के बाद इसका ढक्कन बंद करके मैंने इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और 10 मिनट के बाद जिसका हमने ढक्कन खोल दिया है। और ये है जी हमारा भुना आलू मसाला की सब्जी की फाइनल लुक, जो कि अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनता है व्यूवर्स, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और जब आप इसे खाएंगे आप लोग सोचेंगे कि इस तरह से सब्जी हमने पहले क्यों नहीं कभी बनाई थी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और जब आप इसे खाएंगे ना, बस आपके हाथ नहीं रुकने वाले, मेरी आपको गारंटी है। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।